हे गाइस, कैसे हो आप लोग। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। और कैसे हैं आप लोग, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं। आई होप यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम वेरी वाइजली। आप लोग को अभी काफ़ी मेहनत करना है। हमें एग्ज़ाम को निकालने के लिए कड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। सो हम लोग पिछले सेशन में मैथ्स मैंने शुरू किया था, एप्टीट्यूड नंबर सिस्टम, और आज हम लोग नेक्स्ट उसका पढ़ने वाले हैं। सो आई वेलकम यू अगेन ऑन माई यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JPSC, JSSC एंड एनी झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स along with IPS, so they can join my channel, they can subscribe to my channel। देखिए हम लोगों ने मैथ शुरू किया था नंबर सिस्टम। सो IAS में भी CSET में आपको नंबर सिस्टम पढ़ना ही है। सो मैथ्स इज़ ए वेरी जेन्युइन कॉमन टॉपिक, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिना मैथ्स के इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रैक एनी एग्जाम। एंड दिस इज़ मी योर मेंटर एंड गाइड। सो आई विल बी कोचिंग यू थ्रू होल योर जर्नी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। नंबर सिस्टम में लास्ट डे मैंने क्या क्या आप लोगों को बताया था। आई होप आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देखा है। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ जाके देखो, बिकॉज हर चीज़ कनेक्टेड होंगे। मैं जो भी बताऊंगा आई एम ट्राइंग टू बिल्ड ए कंसेप्ट जिससे आप मैथ्स के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सको। सो अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है देन आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। वैसे मैंने बहुत कॉमन चीज़ें पढ़ाई हैं। सो आई होप आपके लिए शायद वो ठीक हो। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। सो पिछले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था, हमने नंबर का क्लासिफिकेशन देखा था। नंबर को हमने कैसे बांटा था, नंबर को हमने बांटा था रियल में, रियल नंबर जिसे कि आप वास्तविक संख्या भी बोलते हो, वास्तविक संख्या। फिर हमने इसे ही बांटा था कॉम्प्लेक्स नंबर में। मतलब नंबर का पहला जो डिवीजन था रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का था। इसी को आप इमेजिनरी नंबर भी बोलते हो। इमेजिनरी नंबर के लिए कॉन्सेप्ट आया है जिसे आप काल्पनिक संख्या भी बोलते हो, काल्पनिक संख्या। ये हमारे सिलेबस में नहीं था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब रियल नंबर में इसका फिर फर्दर डिवीजन होता है और इसके दो पार्ट बनते हैं। एक बनता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसे आप बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय। दूसरा होता है इरेशनल नंबर। दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसे क्या आप बोलते हो अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। मैंने पिछले लेक्चर में ही बोला था माय हिंदी इज नॉट सो गुड। सो अगर कहीं लिखने में दिक्कत हो, त्रुटि हो, अब देख लेना, ठीक है। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अब रेशनल नंबर को फिर हमने बांटा था दो पार्ट में। हमने बांटा था फ्रैक्शन में जिसे कि आप भिन्न बोलते हो, और फिर हमने इसे बांटा था इंटीजर में, इंटीजर में जिसे कि हम पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। सो अच्छा, फिर फ्रैक्शन का भी तीन पार्ट था। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन PF, द अनदर वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को आप क्या बोलते हो, उचित भिन्न बोलते हो, उचित भिन्न। इसे आप क्या बोलते हो, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। और इसे आप बोलते हो मिश्रित या मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, ठीक है। अगेन इंटीजर दो पार्ट में डिवाइड होता है, सॉरी तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है निगेटिव इंटीजर, नेगेटिव आई, एक होता है जीरो और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। और इसे बोलते हैं हम धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। सो बेसिकली गाइस आप इसको एक बार अच्छे से देखो, यही हमारा नंबर का डिवीजन था, यही हमारा नंबर का डिवीजन था कि नंबर को पहले बांटा गया रियल नंबर में, फिर कॉम्प्लेक्स में, रियल को बांटा गया फिर रेशनल में, इरेशनल में। अगेन हमने रेशनल को बांटा फ्रैक्शन में और इंटीजर में। अगेन फ्रैक्शन का सब डिवीजन हुआ है PF प्रॉपर फंक्शन उचित भिन्न, IF इम्प्रॉपर फंक्शन अनुचित भिन्न और MF मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसे कि आप बोलते हो मिश्रित भिन्न। और इंटीजर को फर्दर डिवाइड किया गया निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो में। सो हम लोगों ने उस दिन यहाँ तक पढ़ लिया था।
हमने नंबर देख लिया था कहाँ से आया, रियल नंबर को देख लिया था हमने, कॉम्प्लेक्स तो हमारे सिलेबस में नहीं था, पर मैंने आपको बताई थी कि आई जो होता है, आयोटा जो होता है, आयोटा का कॉन्सेप्ट यहाँ हम लाते हैं, ठीक है। √(-1) इज इक्वल टू आई होता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, आई क्यूब इज इक्वल टू -i होता है, और i⁴ इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसको मैंने बताते ही हमारे सिलेबस में नहीं है, एप्टीट्यूड में नहीं है, ऐसे हमें आगे कहीं पढ़ना होगा तो हम देखेंगे, लेकिन एप्टीट्यूड में नहीं है। मैंने आपको रियल नंबर बता दिया था, रेशनल बता दिया था, इरेशनल बता दिया था। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन की, इंटीजर की। फ्रैक्शन के टाइप कितने, इंटीजर के टाइप कितने हैं, फिर आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज हम डिजिट के जो क्वेश्चन SSC, CGL, CHSL, पुलिस SI में जितने भी क्वेश्चन आए, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आज मैं वो सब कराने वाला हूँ। सो आप चलो एक एक करके देखते हैं। सो बेसिकली यही हमारा है, आज हम फ्रैक्शन से स्टार्ट करने वाले, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। सो लेट्स मूव। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अभी हम देखने वाले हैं फ्रैक्शन को। सो चलो हम देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जिसे कि आप भिन्न बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हो, भिन्न बोलते हो। देखो हमने रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या पढ़ा था, अब पहले देखो यहाँ पे हमने रेशनल नंबर पढ़ा था कि कोई नंबर रेशनल नंबर तब होगा जब वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, दे मस्ट बी इंटीजर, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 हो। मतलब ये जो नीचे का है डिनोमिनेटर dr, जिसे कि आप हिंदी में क्या बोलते हो, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में इसे हम बोलते हैं अंश और इसे हम बोलते हैं हर, ठीक है। सो रेशनल नंबर होने के लिए हमारा जो संख्या होना चाहिए वो नंबर p/q के फॉर्म में होना चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। फ्रैक्शन के केस में क्या होगा, देखो किसी नंबर को हम फ्रैक्शन तब बोलेंगे जब वो नंबर p/q के फॉर्म में हो, जहां देखो q इज नॉट इक्वल टू 0 तो पहले से ही था, क्योंकि फ्रैक्शन क्या है, रेशनल का ही तो पार्ट है। आप समझो, रेशनल का ही पार्ट फ्रैक्शन है, और रेशनल नंबर में क्या हो सकता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो q इज नॉट इक्वल टू 0 तो पहले से था। यहां पे क्या होगा, यहां पे कंडीशन आएगा कि q इज नॉट इक्वल टू 0 तो पहले से था ही। यहां पे क्या कंडीशन आएगा, q शुड नॉट बी इक्वल टू 1, q 1 के बराबर नहीं होगा। मतलब जो भी नंबर p/q के फॉर्म में हो, जहां q 1 ना हो, उस सारे नंबर क्या होंगे, फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है। तो सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। सो ऑल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर्म्स फ्रैक्शन, ठीक है। लिख दो क्या, चलो, ऑल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 1, और 0 तो पहले से ही नहीं है, ध्यान रखना, सॉरी, q इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर्म्स फ्रैक्शन। तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन के टाइप कितने हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के टाइप कितने हैं। तो फ्रैक्शन देखो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। फ्रैक्शन जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो हिंदी मैंने बता दिया है, इसे आप बोलते हो उचित भिन्न, इसे आप बोलते हो अनुचित भिन्न, उसे आप बोलते हो मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक चीज तो आप समझिए कि भाई फ्रैक्शन हमेशा p/q के फॉर्म में होगा, मतलब हमेशा जो होगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में जरूर होगा, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, या इसे आप हिंदी में बोलते हो अंश बाय हर, अंश बटे हर के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो जब हमारा p लेस देन q होगा तो वो क्या बनाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएगा। मतलब व्हाट डज दिस इंप्लाई, दिस इंप्लाई कि न्यूमरेटर जो होगा जब डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। अंश जब हर से छोटा हो, अंश जब हर से छोटा हो तो क्या मिलेगा, हमें प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, 3/5, 8/9, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझ लेना, यहाँ मैं एक वर्ड और ऐड करना चाहिए था कि भिन्न जो होता है ना p/q के फॉर्म में होता है,
मतलब कोई भी अगर आपको नंबर मिलता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो उसे आप पहले मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो। जैसे मोस्ट सिंप्लीफाइड बोलने का मीनिंग क्या हुआ, सिंप्लीफाइड बोलने का मीनिंग क्या हुआ आप समझो पहले। सिंप्लीफाइड बोलने का मीनिंग क्या हुआ, जैसे अगर कोई नंबर है 10/6, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं ना, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ। अगर कोई नंबर है 18/9, 6 ले लो, ठीक है, ये तो नहीं हो जाएगा फ्रैक्शन। जैसे कोई नंबर ले लो 25/10, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 25/10 को 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर आपको मिलता है, जैसे मान लो 18 आपको मिल जाता है 16, ठीक है, 2 से डिवाइड होंगे, 2 9 2 8 9/8, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। मतलब कि जहां तक ये दोनों टूट सकते हैं आप उसको तोड़ दो, ठीक है, आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है आपको। तो कोई भी नंबर को आप जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे और अगर उसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, अंश जो है हर से छोटा हो जाए, p जो है q से छोटा हो जाए, तो दैट विल फॉर्म प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बनाएगा वो, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएगा, ठीक है। वैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट कर लो आप। यहाँ क्या था, यहाँ p जो था q से छोटा था, यहाँ p जो होगा q से बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब है अंश जो है वो हर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, सिंपली 5/3 कर देते हैं, ठीक है, 9/7 कर देते हैं। सो प्रॉपर फंक्शन जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है, इम्प्रॉपर जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। अब हम आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरफ, ठीक है, अब हम आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरफ। चलो देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, ये ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन तो होगा, साथ में एक इंटीजर भी होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस इंटीजर फॉर्म्स मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे देखो 2 3/5, 2 क्या है, हमारा इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, पूर्ण संख्या, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, पूर्ण संख्या। जस्ट इसके बाद हम उसकी बात करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है ना, वो प्रॉपर फ्रैक्शन और इंटीजर का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। जैसे इसको देखो, ये क्या हो गया आपका, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। जैसे इसको देखो, दिस वन इज इंटीजर, ये क्या है हमारा, ये है हमारा इंटीजर, और ये क्या है 7/5 क्या है, ये हमारा प्रॉपर फंक्शन, सॉरी इट शुड बी प्रॉपर फंक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, मैंने 7/5 लिखा था, उसको लिखने से क्या हो जाता, जैसे देखो अभी आप समझना मैंने क्या लिखा था, मैं इसको रब कर रहा हूं, उसको समझा रहा हूं, ठीक है। हम इसको रब कर रहे हैं, देखो अगर 3 7/5 लिखते और 3 5/7 हमने लिखा, इसे हमने नहीं बोला, ठीक है, इसे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बोला। देखो क्या हुआ, ये तो देखो 7 बड़ा है अगर, तो 5 से एक बार तो और डिवाइड हो सकता है ना, हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 4 2/5, इसको लिख सकते हैं ना। ये तो एक बार और डिवाइड होगा तो 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, तो यही कहानी है, समझे। क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5 3 15 प्लस 7 22/5, इसको आप लिख सकते हो 4 2/5। हमको सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, हमको सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। अगर मैं ऐसे लिखता तो इसको तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 को 5 से भाग दिया जा सकता है, एक बार में तो और जा सकता है, रिमाइंडर साइड में आ जाएगा। तो हमें जब भी फ्रैक्शन पे काम करना, हमें उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके तब काम करेंगे हम उस पर, ठीक है। तो यही फ्रैक्शन की कहानी थी। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा होता है, इम्प्रॉपर में बड़ा होता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक इंटीजर प्रॉपर फंक्शन के साथ जब आपको देखने को मिल जाए, नॉर्मली इस टाइप का फॉर्म आपका, ठीक है, ये सब जो आपको मिल जाए, तो ये सब क्या हो गया आपका, ये सब जो होगा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे मिश्रित भिन्न भी बोलते हो, ठीक है। सो मैंने क्या क्या बताया इसमें, मैंने बताया फ्रैक्शन का डिफिनेशन में कि p/q का फॉर्म तो हो, q
इज नॉट इक्वल टू 0 तो भाई रैशनल नंबर से ही नहीं हो रहा था। यहाँ क्या होगा, q नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन के केस में जो q होता है 1 के बराबर नहीं होता है। अगर 1 हो गया, सपोज करो, देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 3/1, अगर नीचे 1 हो गया यार तो ये तो फिर इंटीजर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। 3/1 कितना होगा, 3 होगा, तो फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं, तो नीचे 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं अब इंटीजर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इंटीजर की तरफ। इंटीजर को आप क्या बोलते हो, इसे आप पूर्णांक बोलते हो। इसे आप क्या बोलते हो, पूर्णांक बोलते हो। तो देखो बेसिकली जो है इंटीजर हम किसे बोलते हैं कि भाई जैसे आपने रेशनल नंबर में पढ़ा कि p/q वाला फॉर्म आपने पढ़ा था, ठीक है, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो आपने पढ़ रखा। इंटीजर केस में क्या होगा कि q शुड बी इक्वल टू 1। जब q 1 के बराबर हो जाए तो रेशनल नंबर क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। वो क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। जैसे देखो 3/1, q यहाँ हमारा 1 हो गया, 5/1, ये सब क्या है, ये सब इंटीजर है। ये सब क्या है, इंटीजर है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। -8/1, ठीक है। सो इंटीजर बेसिकली क्या होता है, पूर्ण संख्या। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, सारे पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर जो होता है पूर्ण संख्या, वो हमारा इंटीजर होता है। अब देखो इंटीजर का क्लासिफिकेशन क्या क्या है। हमने इंटीजर क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि इंटीजर जो है कितने प्रकार के होते हैं। इंटीजर जो होते हैं आपके, तो बेसिकली इंटीजर को डिवाइड किया गया है निगेटिव इंटीजर में। निगेटिव इंटीजर में किस में डिवाइड किया गया, निगेटिव इंटीजर में। फिर इसे डिवाइड किया गया 0 में, और फिर इसे डिवाइड किया गया पॉजिटिव इंटीजर में। पॉजिटिव इंटीजर में इसे आप धनात्मक बोलते हो, धनात्मक पूर्णांक। इसे आप बोलते हो ऋणात्मक। क्या बोलते हो इसे आप, ऋणात्मक। देखो मैं हिंदी बताते चल रहा हूं ताकि हिंदी वाले जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनको दिक्कत ना हो। तो देखो निगेटिव इंटीजर कहां से होता है, -∞ से -3 -2 -1 तक। ये जो हुआ ना आपका, ये निगेटिव इंटीजर हुआ। ठीक है, -∞ to -1। 0 तो भाई 0 है, और ये पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 डैश टू इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, 0 जो है वो ना ही 0 इज नॉट, ना ही वो निगेटिव इंटीजर में काउंट होता है, ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर में काउंट होता है। ठीक है, सो 0 क्या है, 0 देखो इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है, बट इट इज नाइदर निगेटिव इंटीजर ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। 0 न्यूट्रल है, आप इसे याद रखना। व्हाट इज 0, 0 इज न्यूट्रल। 0 न्यूट्रल है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 to इन्फिनिटी तक जो आप लेते हो, इसे ही हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। सो अब हम यहाँ लेके आए क्या, देखो निगेटिव इंटीजर बहुत क्लियर है, -∞ to -1 तक के जो भी संख्याएं सब निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर 1 to इन्फिनिटी तक के संख्याएं कहलाते हैं। 0 जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, इन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक काउंटिंग नंबर है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी होता है ना, उसको 1 2 3 4 गिनने समझ में आता है। ठीक है, सो ये ऐसे नंबर है जो सभी जानते हैं, इसीलिए हम इसे नेचुरल नंबर ही बोलते हैं, काउंटिंग नंबर बोलते हैं, या प्राकृतिक संख्या ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, या फिर इसे आप बोलते हो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आ रही बात समझ में। 1 2 3 4 5 6 7 डैश टू इन्फिनिटी तक ये जो भी नंबर है, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। बिकॉज ये बेसिक नंबर है, बेसिक काउंटिंग में हम यूज करते हैं। पढ़ा हो अनपढ़ हो, सारे इंसान लगभग इसे तो जानते हैं, इसलिए हमने इसे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का नाम दे रखा है। अब देखो एक दूसरा नंबर निकल के आता है, इसे आप बोलते हो होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। सो देखो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब नेचुरल नंबर को 0 के साथ आप ऐड कर देते हो, इट फॉर्म्स होल नंबर। जब आप नेचुरल नंबर को 0 के साथ ऐड कर देते हो, मतलब नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर आपका क्या हो गया, 1 2 3 4 डैश टू इन्फिनिटी तक, ये आपका नेचुरल नंबर हुआ है। तो जब नेचुरल नंबर को आप 0 के साथ मिला देते हो, ऐड कर देते हो, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है होल नंबर। मैं कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तोड़ के आपको बता रहा हूं ताकि नंबर में फिर कभी कोई दिक्कत आपको हो ही नहीं।
ठीक है। सो जब आप नेचुरल नंबर को जीरो के साथ मिला देते हो इट फॉर्म्स होल नंबर। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, ठीक है। इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम I से, आप याद रखना, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, यहाँ देखो मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो होल नंबर क्या होगा? होल नंबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश टू इन्फिनिटी। सो जब नंबर 0 से शुरू होगा सो हम उसको बोलेंगे दीज आर होल नंबर्स। जब नंबर 1 से शुरू होगा तो उसे हम बोलेंगे कि भाई ये नेचुरल नंबर, ये काउंटिंग नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। सो इंटीजर का कॉन्सेप्ट यही था कि भाई इंटीजर तीन तरह के होते हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। जीरो न्यूट्रल है और ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ये 1 टू इन्फिनिटी तक, इसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इस नेचुरल नंबर को जब जीरो के साथ हम मिला देते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, व्हेन दीज टू आर कंबाइंड टुगेदर, ठीक है, जब ये दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं तो इट फॉर्म्स होल नंबर। क्या बनाता है? ये होल नंबर बनाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ध्यान देख रहे हो 0/1 क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। 0/1 क्या, सॉरी 0/1 क्या रेशनल नंबर होगा? इज 0/1 इज ए रेशनल नंबर और नॉट? देखो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि दोनों इंटीजर होने चाहिए, पी और क्यू दोनों। जीरो एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो भाई 0/1 इज ए रेशनल नंबर। क्या है ये? इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। सो चलिए हम आगे देखते हैं। अब आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखो जो मैंने अभी 2 स्लाइड पढ़ाया है ना, इसमें ये याद रखना कि फ्रैक्शन में Q शुड नॉट बी इक्वल टू 1, Q 1 नहीं होना चाहिए। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 तो भाई शुरू से हम लोग बोल रहे हैं, ये तो कॉमन कंडीशन है जो फ्रैक्शन में भी आएगा और यहाँ इंटीजर में भी आएगा। लेकिन फ्रैक्शन में Q 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और इंटीजर में Q 1 के बराबर होना चाहिए। वो आप ऐसे भी समझ सकते हो, पूर्ण संख्या बनाना है, अगर हमें कोई संख्या को पूर्ण बनाना है तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है, नीचे का जो पार्ट है, हर जिसे आप बोलते हो हिंदी में, उसको 1 कर देंगे। मान लो कोई नंबर है 9/8, तो भाई ये तो फ्रैक्शन दिख रहा है, ये इंटीजर कब बनेगा? इसको 1 कर दो, 9/1 कर दो। नीचे का पोर्शन को जब आप 1 कर दोगे, Q जब आपके 1 के बराबर हो जाएगा, जब Q 1 के बराबर हो जाएगा तो इट विल फॉर्म एन इंटीजर, पूर्ण संख्या बन जाएगा वो, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग आने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है, ठीक है, डिजिट कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं डिजिट कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत लोग हैं जिन्हें कंफ्यूजन होता है कि भाई डिजिट क्या है, नंबर क्या है, इन दोनों चीज़ में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने पहले वीडियो जब स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम का, दोस्तों मैंने बताया था, आज हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, थोड़ा हम उसको ब्रॉडर वे में देखेंगे। और आज जो भी डिजिट से क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में, आज हम उन सारे क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे। जो बेस्ट क्वेश्चन है मैं निकाल कर लाया हूँ आप लोग के लिए, मैं कराऊंगा अभी, ठीक है। तो देखो डिजिट मैंने क्या बोला था कि हमने हिंदू अरबिक सिस्टम से कुछ डिजिट्स उठाएं, 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? ये डिजिट है हमारे, ठीक है। सो बेसिकली जो डिजिट है हमारे पास वो कौन कौन से हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। सो टोटल आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं गाइज? हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। अब देखो आप, ये तो डिजिट हुए। अब डिजिट की मदद से हम क्या बनाते हैं? हम डिजिट की मदद से, डिजिट के हेल्प से हम बनाते हैं नंबर, ठीक है। सो अब आप समझना कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैंने लिखा 18, अगर मैंने लिखा 3, अगर मैंने लिखा 2 8 9 4, अगर मैंने लिखा 6 2 8 9 7 2 1 4 5 6, अगर मैंने लिख दिया 283 2837, ठीक है। अब आप देखो, इसको देखो, अब आप इस संख्या को देखो, ये एक नंबर है, ये एक कंप्लीट नंबर है, ठीक है। ये एक नंबर है और इसमें डिजिट कितने हैं? इसमें डिजिट कितने हैं? 1 और 2, 2 डिजिट है। एक नंबर है, 2 डिजिट है। इसको देखो आप, नंबर एक ही है, नंबर है 3 और डिजिट भी कितना है? 1 है। इसको देखो आप, ये नंबर कितना है? एक ही नंबर है। देखो अगर
एक नंबर दूसरे नंबर में चेंज होगा तो उसके बीच में एक कॉमा आएगा। जैसे देखो, अगर मैं लिखता 243,289,286, तो ये क्या होता है, ये 3 नंबर हो जाते। कॉमा लगा मतलब नंबर बदल गया। यहाँ कहीं भी कॉमा लगा नहीं है, ये सब सिंगल एक ही नंबर है, तो ये एक ही नंबर है पूरा। लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, डिजिट इसमें 4 हैं। इसको देखो आप, ये भी कंप्लीट एक ही नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें डिजिट हो गए 10। इसको देखो, नंबर कितने हैं, एक नंबर और डिजिट कितने हैं, 4 हो गए। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस है। देखो, ये पूरा एक नंबर है, लेकिन कितने डिजिट से ये नंबर मिलकर बना है, तो दो डिजिट से मिला है, तो डिजिट यहाँ हमारे 2 है। तो इसमें क्या है, 4 डिजिट है, नंबर एक है, एक डिजिट है, एक ही नंबर है। इसमें नंबर कंप्लीट एक है, अगर नंबर बदलता तो हम उसे कॉमा से सेपरेट करते हैं। ये नंबर एक है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, तो भाई 10 डिजिट है। वैसे ही जब आप इसको देखोगे 2837 को, तो इसमें देखो ये एक नंबर है, लेकिन डिजिट कितने हैं, इसमें 4 डिजिट है। ठीक है, सो ये तो रहा नंबर और डिजिट, पहले मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं कंसेप्ट को समझने, जिस कंसेप्ट को लेके हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं। आओ गाइस, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 1 से 9 तक लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 1 से 9 तक लिखा है। ठीक है, सो 1 से 9 तक के नंबर में आप देखो तो हर नंबर एक सिंगल डिजिट से बना है। एक जो है सिंगल एक डिजिट से बना है, 2 जो है वो भी सिंगल एक डिजिट से बना है। अब देखो मैंने कॉमा दे रखा है, मतलब ये सब अलग अलग नंबर है और हर नंबर में एक ही डिजिट है। ये सारे जो हैं, ये सारे नंबर में कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, D4 डिजिट। ठीक है, सो 1 से 9 तक में टोटल कितने नंबर हैं, 9 नंबर हैं, 9n 9 नंबर है और हर नंबर में एक ही डिजिट है। दिख रहा आपको, 1 से 9 तक में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। देखो मैंने कॉमा सेपरेट करके रखा है, सो ये अलग अलग नंबर है। अगर मैं एक साथ लिखता तो भाई ये सिंगल नंबर होते हैं। सो जब आप 1 से 9 तक की गिनती गिनते हो ना, 1 से 9 तक अगर आप काउंट करते हो, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर नंबर टोटल तो 9 नंबर वहां बनते हैं। 1 से 9 तक में टोटल नंबर कितने हैं, 9 नंबर है और हर नंबर में एक डिजिट है। ठीक है, सो 1 से 9 तक में 9 नंबर है, एक डिजिट है, तो टोटल कितना डिजिट हुआ। अगर हम 1 से 9 तक लिखेंगे, अगर हम 1 से 9 तक लिखते हैं तो टोटल कितना डिजिट होगा, टोटल 9 डिजिट होंगे। देखो जो सब्सक्रिप्ट है, n यहाँ डिनोट करता है नंबर को और d यहाँ डिनोट करता है डिजिट को। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। n क्या डिनोट कर रहा है, नंबर, और d क्या डिनोट कर रहा है, डिजिट। तो जब आप 1 से 9 तक का संख्या को आप लिखोगे तो आप ऐसे भी देखोगे कि भाई हर नंबर जो है उसमें एक ही डिजिट है, एक ही अंक का प्रयोग करके 1 से 9 तक की संख्याएं बनती हैं। सो 1 से 9 तक में 9 नंबर हुआ टोटल और हर नंबर में एक डिजिट है, तो टोटल कितना डिजिट बना, 9 डिजिट बना। ठीक है, वैसे ही अगर हम 10 से लिखना स्टार्ट करें, 10 11 12 13 ऐसे करके हम अगर बढ़ते जाए और अगर हम 99 तक जाएं, तो अब बताओ अब टोटल नंबर कितना होगा। अगर हमने 10 से काउंटिंग स्टार्ट की, 10 11 12 13 14 15 16 करते करते हम चले गए 99 तक। ठीक है, 10 11 12 13 14 करते करते हम 99 तक चले गए, तो ये टोटल कितने नंबर बने, टोटल 90 नंबर हैं। अगर आप 10 से 99 तक जाओगे, 10 से 99 तक जाओगे तो टोटल आपको 90 नंबर, 90 नंबर्स मिलेंगे। और एक चीज जो आप देख रहे हो कि भाई अप टू 99 तक हर नंबर, हर संख्या में 2 डिजिट है, 2 डिजिट होता है, डबल डिजिट होता है ना, 100 से ट्रिपल डिजिट चालू होता है। ठीक है, अप टू 99 हमको जो भी अंक मिलते हैं, जो भी नंबर्स मिलते हैं, वो सब क्या मिलते हैं, 2 डिजिट के मिलते हैं। 10 से 11 12 60 70 80 कुछ भी देख लो, तो 10 से 99 तक हमें जो भी नंबर मिलेंगे वो हर नंबर में 2 डिजिट होगा। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 10 से 99 तक 90 नंबर मिले और हर नंबर के 2 डिजिट हैं, तो टोटल 10 से अगर आप 99 तक जाओगे तो आपको 180 डिजिट मिल जाएंगे। आपको अगर समझने में दिक्कत हो रहा हो तो मैं एक बार और रिपीट करता हूं, और जिनको दिक्कत हो ना वो मुझे कमेंट में जरूर पूछना। ठीक है, देखो जब 1 से 9 तक की नंबर को गिनते हो
तो आप देखते हो कि 1 से 9 तक टोटल 9 नंबर हैं। हर नंबर एक डिजिट से एक अंक से बना हुआ है, और इसीलिए हम 9 नंबर इंटू 1 डिजिट एक अंक करते हैं तो टोटल 9 डिजिट मिलेंगे। जब आप 1 से 9 तक गिन लोगे तो आपको 9 डिजिट मिलते हैं। वैसे ही जब आप 10 से 99 तक काउंट करोगे ना, तो आप देखोगे कि यहाँ तो 90 नंबर हो गया, 10, 11, 12, 13 ऐसे करते जाओगे और 99 तक जब आप पहुँचोगे देखोगे यहाँ 90 नंबर है और हर नंबर 2 अंक से बना है। भाई बना है ना, 10 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। अभी तो मैंने आपको बताया, ये भी देखो 2 डिजिट है। ये एक नंबर है लेकिन डिजिट कितने हैं? 2 डिजिट है। इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है। तो 10 से 99 तक टोटल 90 नंबर है जो हर नंबर 2 डिजिट से बना हुआ है। सो भाई टोटल डिजिट कितने यूज हुए हैं 10 to 99 तक जाने में? टोटल जो डिजिट यूज हुए हैं 10 to 99 तक जाने में वो कितने हुए? 180 डिजिट बने हैं। ठीक है। सो अगर हम इसको ऐड कर दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 डैश डैश करते अगर हम 99 तक जाएंगे तो हमें टोटल यहाँ नंबर कितना हो जाएगा? टोटल 99 नंबर हो जाएगा। और टोटल डिजिट कितने मुझे मिल गए? इसको ऐड कर दो, 189 डिजिट मिल जाएंगे। मतलब अगर हम गिनती 1 से लेकर 99 तक की गिनती लिखते हैं, 1 से अगर हम 99 तक लिखते हैं तो टोटल 1 से 99 तक को लिखने में कितने डिजिट्स का प्रयोग हुआ होगा, कितने अंक का प्रयोग हुआ होगा? तो टोटल 189 डिजिट यूज हुए होंगे। 189 डिजिट यूज करेंगे तब हम 1 से लेकर 99 तक की गिनती को लिख सकते हैं। ठीक है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं कि अब देखना 1 से 9 तक को लिखने के लिए 9 डिजिट चाहिए था, और इसको देखो 1 से 9 तक को लिखने के लिए 9 डिजिट चाहिए था, 9 डिजिट चाहिए था। 1 से 99 तक को लिखने के लिए कितना चाहिए? 189 डिजिट चाहिए था। ठीक है। अब देखना 1 से 9 तक को जब हम लिखेंगे तो हमको 9 डिजिट चाहिए। 1 से जब हम 99 तक लिखेंगे तो हमें 189 डिजिट चाहिए। वैसे ही जब आप 1 से 999 तक लिखोगे तो आपको चाहिए 2889 डिजिट। वैसे ही जब आप 1 से लेके 9999 तक लिखोगे तो आपको चाहिए 38889 डिजिट। यही था आज का कॉन्सेप्ट। मैंने ये दोनों बताया, इसको भी मैं समझा रहा हूँ। आज हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे इसी पे करने वाले हैं। ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं बस क्लैरिटी से बोल रहा हूँ ताकि आप समझना। तो मैंने क्या बोला कि जब हम 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखेंगे तो टोटल 9 डिजिट हमको मिलेंगे। वैसे ही मैंने बोला कि जब 1 से 99 तक के संख्याओं को जब हम लिखेंगे गिनती में लाइन से 1 2 3 4 करते करते हम 99 तक लिखेंगे तो हमें टोटल 189 डिजिट्स मिलेंगे। तीसरा पॉइंट मैंने बोला कि जब हम 1 से 999 तक लिखेंगे तो हमें 2889 डिजिट्स मिलेंगे। ठीक है। इसको देखना चाहते हो? देखो इसको भी निकालते हैं। चलो यहाँ पे देखो, इसको भी निकाल के दिखाता हूँ। देखो 1 से 99 तक तो आपको पता है कि हमारे पास कितना डिजिट है? 189 डिजिट चाहिए। अगर 1 से 99 तक हम लिखना चाहते हैं तो हमें 189 डिजिट चाहिए। अब अगर हम 100 से 999 तक लिखना चाहें तो देखो 100 से 999 कितना नंबर हो जाएगा? 900 नंबर हो जाएगा। 100 से 99 कितना? 100 से लेकर अगर हम 999 तक बढ़ेंगे, देखो हमें यहाँ से एक्चुअली यहाँ तक जाना है। हम यहाँ से यहाँ तक का हमें पता है 189। अब 99 तक का तो पता है, अब हम 100 से चलेंगे 999 तक। तो जब आप 100 से 100, 101, 102, 103 ऐसे करते बढ़ोगे 999 तक जब आप पहुँचोगे देखोगे आपके पास टोटल नंबर 900 नंबर हो गए। और हर नंबर क्या है आप देखोगे टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर 900 हो गए और हर नंबर 3 डिजिट से मिलकर बना है। भाई 3 से बनता है ना, सैकड़ा 100 के ऊपर जो भी नंबर होते हैं वो 3 डिजिट के नंबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 2700 डिजिट यूज हुए होंगे। 100 के ऊपर अगर हम बढ़ते जाएंगे तो 999 तक तो हर संख्या 3 डिजिट से बना होगा। आप देख लो 101, 171, 205 ऐसे करते करते आप जाओ 870, 999, हर 999 तक हर नंबर 3 डिजिट से बना है। और 1000 जैसे ही आप लिखते हो ये नंबर 4 डिजिट का हो जाता है। ठीक है। सो अभी हम यहाँ तक नहीं जा रहे हैं, हम तो यहीं तक जा रहे हैं। तो जब आप 100 से 999 तक बढ़ोगे तो आप देखोगे टोटल आपको नंबर कितने मिले? 900 नंबर मिले। इसको मैं थोड़ा इसको रब करता हूँ, यहाँ समझाता हूँ ठीक से। ठीक है। देखो नेक्स्ट स्लाइड में देख लो। देखो मुझे 1 से 999 तक
लिखने में कितना डिजिट यूज हुआ उसको निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम 1 से 99 तक बढ़ते हैं तो हम 189 डिजिट का यूज करते हैं। तो जब हम 100 से 999 तक बढ़ेंगे तो अब हमारे पास टोटल नंबर कितना हो गया, 900 नंबर हो गया। और हर नंबर कितना डिजिट का है, 3 डिजिट का होगा। तो यहाँ पे टोटल डिजिट कितने बने, यहाँ पे टोटल डिजिट बन गया 2700। अब 100 से 999 तक में हमें 2700 डिजिट चाहिए। 100 से लेके 999 तक में हमें 2700 डिजिट चाहिए। और 1 से 99 तक में हमें कितना मिला है, 189 मिला है। अब इसको आप ऐड कर दो, तो 1 से 99 और 100 से 999 जब दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1 से 999 तक का। जब आप 1 से गिनती लिखोगे 999 तक की गिनती तक लिखते चले जाओगे तो आपका टोटल डिजिट कितना बनेगा, देखो टोटल डिजिट क्या बन रहा है, सॉरी ये 2700 होगा, ये 2700 होगा ना। 100 से 999 तक बढ़ेंगे, टोटल 2700 डिजिट। जब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आप देखना 2889 टोटल डिजिट आपको मिल जाएंगे। तो 1 से लेकर 999 तक जब आप लिखोगे ना तो 2889 डिजिट आपके यूज होते हैं। 1 से 999 तक की गिनती में 2889 अंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वैसे ही जब आप 1 से लेकर 9999 तक लिखोगे तो आप देखोगे कि 38889 डिजिट का प्रयोग होता है, 38,889 डिजिट का प्रयोग होता है। सो गाइज हमारा कंसेप्ट क्या निकला, हमारा कंसेप्ट जो निकला वो ये है कि जब हम 1 से 9 तक का नंबर लिखेंगे तो टोटल उसमें 9 नंबर होंगे और जो जितने डिजिट से मिलकर वो बनेगा वो टोटल 9 डिजिट्स होंगे। जब हम 1 से 99 तक का नंबर को लिखेंगे तो टोटल उसमें 99 नंबर होंगे और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने यूज होंगे, तो 189 डिजिट यूज होंगे। उसी तरह जब हम 1 से लेकर 999 तक लिखते हैं तो टोटल 999 नंबर होंगे उसमें और जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज होंगे कितने होंगे, 2889 डिजिट। ठीक है, वैसे ही जब हम 1 से लेकर 9999 तक लिखेंगे 9999 तक तो टोटल कितने नंबर हैं, टोटल 9999 नंबर है और जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इसका यूज होगा वो होगा 38889। ठीक है, सो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, सो आइए हम देखते हैं कि एग्जाम में आके डिजिट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सो जिनको देखो ये चीज आपको वैसे याद रखने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप याद रखोगे ना तो क्वेश्चन को आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जहां से जहां तक का नंबर को लिए आपको कोई भी डिजिट या नंबर निकालना है तो आप क्या करो, आपको बस समझ में आनी चाहिए कि 1 से 9 तक के जो जब हम गिनती करते हैं तो हर नंबर एक डिजिट से बना है। 10 से लेकर 99 तक के जब नंबर तक हम बढ़ते हैं 10 to 99 तो हर नंबर 2 डिजिट से बना है। 100 to 999 3 डिजिट से बना है और 1000 to 9999 9999 1000 से 9999 तक हर नंबर जो है, यहाँ देखो 1 डिजिट का यूज हुआ है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट का यूज हुआ है, यहाँ 4 डिजिट का हुआ है। हर नंबर 4 डिजिट कंसिस्ट करता है, इसमें 3 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 1 डिजिट। तो अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं भी याद है ना और आपको समझ में आता है तो आप निकाल सकते हो, बट फॉर क्विक, ठीक है, कि आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सके आपको ये चीज याद होना चाहिए। आफ्टर दिस डिजिट के क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जा रहे हैं और आप कैसे अटेम्प्ट लोगे उनको। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं 1 2 3 4 5 6 करते 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 मैं 187 नंबर तक लिखा हूं। अगर मैंने सपोज मैं गिनती लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 करके 187 तक मैंने लिखा है, तो बताओ फाइंड हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड, कितने डिजिट का यूज हुआ है इसमें। अगर मैं गिनती लिखना चालू करूं 1 2 3 4 5 6 7 करते करते मैं अगर 187 तक जाऊं तो आप मुझे बताइए कितने डिजिट्स का, इसको लिखने में कितने डिजिट का यूज हुआ है, कितने अंक का प्रयोग किया गया है। सो एक तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, आपसे दे देगा कि बोलेगा कि भाई 1 से लेके मान लो मैंने 90 तक की गिनती लिखी है, सो आप मुझे बताओ कि कितना डिजिट यूज हुआ है। सो अब हम पहले 1 2 इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि मैंने मान लो ये देखो ये कंप्लीट नंबर है, ठीक है,
1 2 3 4 5 6 करके इस सीक्वेंस में चला है, 187 तक लिखा गया है, तो पूछ रहा है कि कितने डिजिट का यूज हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको यूज करके, ठीक है। देखो हमें 187 नंबर तक यूज हुआ है और हमें पता है कि 1 से जब 99 तक की हम गिनती लिख लेते हैं तो उसमें कितना डिजिट यूज होता है, 189 डिजिट यूज होता है। सो आप इसको देखो कि जब हम 1 से लेके 99 तक का नंबर लिख लेते हैं तो 99 नंबर का हम काउंट कर लेते हैं और जो टोटल डिजिट होता है कितना होता है, 189 डिजिट यूज हो जाता है हमारा। 1 से 99 तक की गिनती में 189 डिजिट हमें मिलता है। हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है 187 तक, मतलब अब हमें 100 से लेके 187 तक जाना है। तो 100 से 187 तक टोटल कितने नंबर होंगे, 87 इधर है, एक इधर है, 88 नंबर होंगे। और वो जो भी 88 नंबर होंगे 100 से लेके 187 तक, वो हर नंबर कितना डिजिट का होगा, 3 डिजिट का होगा। आपको पता है 100 101 102 ये सब 100 से लेके 999 तक हर नंबर कितने डिजिट का होता है, 3 डिजिट का होता है। सो 100 से लेके 187 तक टोटल नंबर हो गया 88 नंबर हो गया और हर नंबर 3 डिजिट का हो गया। तो टोटल डिजिट हमें यहाँ से कितने मिले, 3 8 24 2 26 264 डिजिट मुझे यहाँ से मिल गए। सो हम क्या करेंगे, इसमें आप चाहो तो 88 यहाँ ऐड कर दो, 88 नंबर के लिए है। टोटल नंबर आपका हो गया 187 नंबर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे डिजिट कितने आ गए, 264 डिजिट आप इसमें यूज ऐड कर दो। 9 4 13 में 1 8 7 5 में 1 2 1 3 1 4। सो 453 डिजिट यूज हुए होंगे। मतलब अगर आप गिनती लिखना स्टार्ट करो 1 से लेकर 1 2 3 4 करके अगर आप 187 तक की गिनती लिखते हो तो उस पूरी गिनती को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ होगा, तो 453 अंक का प्रयोग हुआ होगा, 453 अंकों का प्रयोग हुआ होगा। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। देखो बहुत जेन्युइन है, बहुत सरल कॉन्सेप्ट। मैं एक बार और बता रहा हूँ, इसी पर भी हम 2-3 और क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं ना, वो इस क्वेश्चन को बस थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया हो, मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको कैसे निकालना है। तो पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन ने बोला है कि अगर हम 1 2 3 4 करके 187 तक की गिनती लिखते हैं तो कितने अंकों का प्रयोग होगा, ठीक है। दिस वाज आवर क्वेश्चन। और हमसे पूछा है कि फाइंड हाउ मेनी डिजिट, कितने अंक का यूज हुआ है, कितने अंक 1 से 187 गिनती लिखने में प्रयोग में आए हैं। तो देखो हमें पता है कि 1 से 99 तक की गिनती लिखने में 189 डिजिट का यूज हुआ है। सो हमने लिख दिया कि 1 से 99 तक की गिनती लिखने में 189 डिजिट का यूज हुआ है। अब आप समझो 187 नंबर तक लिखना था और हमने 99 नंबर तो ले लिया, तो अब कितने नंबर बच गए, अब नंबर बच गए 88 नंबर, ठीक है। वही मैंने यहाँ लिखा है 100 to 87 जब हम जाएंगे तो हमें 88 नंबर मिल रहा है। और ये 88 नंबर जो है, ये 88 नंबर जो है, हर नंबर कितने डिजिट का है हमें यही तो देखना है। हर नंबर 3 डिजिट का है, तो टोटल 264 डिजिट जो है हमको यहाँ से निकल के आया। तो पहले 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट का यूज हुआ है और 100 से 187 तक 264 डिजिट का यूज हुआ है। जब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 453 डिजिट। सो आवर आंसर इज 453। इतने अंकों का प्रयोग हुआ है वहां तक के गिनती को लिखने के लिए, ठीक है। अब चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो अगर किसी को डिजिट के कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो मुझे कमेंट में जरूर पूछना। देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ना आगे चल के आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सो प्लीज स्टिक टू इट। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैं 1 2 3 4 5 ऐसे ही करके मैंने मान लो 56 तक का गिनती लिख दिया है और मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं फाइंड हाउ मेनी डिजिट। मेरा फिर वही क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी डिजिट। मैं थोड़ा आप लोग का प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। मैंने बोला कि हमने 1 से लेकर 56 तक की गिनती लिख दी है। अब आप बताओ कितने अंकों का प्रयोग हुआ है इस गिनती को लिखने में, ठीक है। तो देखो सेम कॉन्सेप्ट, हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक जब हम लिखते हैं तो इसमें 9 नंबर का प्रयोग होता है और 9 डिजिट का यूज होता है, ठीक है। अब हमें 56 तक जाना है, मतलब हम 10 से 56 तक जाने वाले हैं।
तो पहले 56 में से टोटल नंबर कितना है, यहाँ 56 तक है, 56 है। अब टोटल 56 में से 9 नंबर तो आपने यूज कर लिया, 9 नंबर का तो आपने लिख ही दिया कि 1 से 9 तक में 9 डिजिट है, तो 9 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से, ठीक है। 16 में से 9 हो गया 7 और 4, तो भाई 47 नंबर आपके बच रहे हैं। यहां से भी देखो तो भाई 47 नंबर आपके बच रहे हैं, और हर नंबर कितना डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा। तो इसको आप गुना करके लिख दो, 47 2 से कितना होता है 80 94, ठीक है। 94 डिजिट यहाँ आ गए, तो टोटल डिजिट कितने यूज हो गया, 9 4 13 हाथ में 1 10, 103 डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो जब आप 1 से लेके 56 तक की गिनती लिखोगे, 56 तक की गिनती लिखोगे, ठीक है, सो आपको 103 डिजिट का यूज होगा, 103 अंकों का प्रयोग होगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने सिंपली यही देखा, देखो 56 है, इस एक्सप्रेशन में देखो, मतलब ये इससे तो छोटा है, तो हमने इसको उठा लिया, हमने इसको उठा लिया। 1 से 9 तक में 9 डिजिट है, ये तो हमें पता है। अब 10 से लेके 56 तक, 56 तक कितने नंबर होंगे, तो देखो 1 से लेके 9 तक में 9 डिजिट है, हमें पता था, तो 56 में से पहले 56 में से पहले हमने 9 डिजिट को माइनस कर दिया, तो अब मेरे पास बचा 47 नंबर, तो इसी को मैंने लिख दिया 10 to 56 में 47 नंबर, और हर नंबर कितने डिजिट का है भाई, 2 डिजिट का है, तो टोटल 94 डिजिट यहाँ से मिल गए। हम दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से टोटल नंबर मिल जाएगा 56, 56 नंबर के लिए कितने डिजिट का यूज हो गया, 47 + 9 56 हो गया, 103 डिजिट का यूज हुआ, ठीक है, 103 डिजिट का। आई होप आई एम मेकिंग द थिंग्स क्लियर टू यू, ठीक है। चलो एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने अपनी गिनती को 318 तक लिखा है, हम एक नंबर लिखे इस सीक्वेंस में, गिनती लिखे 1 2 3 4 करते हुए हम 318 तक गए हैं। अब हमने आपसे पूछा है फाइंड डिजिट यूज्ड, फाइंड डिजिट्स यूज्ड, कितने डिजिट यूज हुए हैं, कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। अब देखो इसको कैसे करना है, तो देखो आपको इसका देखो यूज यही है, देखो 1 से 9 तक का पता है 9 डिजिट, 1 से 99 तक का मुझे पता है 189 डिजिट, 1 से 999 तक का मुझे पता है 2889 डिजिट। अब आप समझो, देखो ये 318 है, ये 9 से 99 से कम है, तो हम क्या करेंगे, एक पीछे वाला उठा लेंगे, इसको उठा लेंगे। हमें पता है 1 से 99 तक जब हम यूज करते हैं, नंबर को लिखते हैं, तो उसमें 99 नंबर होता है, और टोटल डिजिट कितना यूज होता है, 189 डिजिट यूज होता है, ठीक है। तो अब 318 में से हमने 99 नंबर तो यूज कर लिया, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 318 में से 99 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9, ठीक है, 219 बचा। अब हमें जाना कहाँ है, अब हमें जाना है 100 से 318 तक, टोटल नंबर कितने हैं, 219 नंबर है, और हर नंबर कितने डिजिट के होंगे, 3 डिजिट के होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंपली यहाँ लिख दो और ऐड कर दो, 3 9 27 7 2, 3 1 3 2 5, 3 2 6, 657, ठीक है। तो भाई ये आपका टोटल नंबर हो गया, 318 नंबर हो गए, और इसमें कितने अंकों का प्रयोग हुआ, इन दोनों को आप ऐड कर दो, 846 डिजिट का यूज हुआ। लास्ट टाइम आई एम टेलिंग, इसके बाद मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। देखो हमने क्या किया, हमने 1 से लेके 318 तक की गिनती लिखी थी, और हमने पूछा था कि आप मुझे बताओ कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। हमने क्या किया, हमें पता था इस कॉन्सेप्ट से कि 1 से 99 तक की गिनती जब हम लिखते हैं तो उसमें 189 डिजिट का यूज होता है, तो हमने 189 डिजिट लिख दिए। अब 100 से हमें 318 तक जाना है, जब 100 से 318 जाओगे तो आपको 219 नंबर मिल रहे हैं। अगर ये ऐसे नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, सिंपली 99 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि 219 नंबर कैसे आए हैं, तो भाई 99 को आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमने 99 नंबर तो ले ही लिया, अब कितने नंबर बचे, अब 219 नंबर बचे, और हमें पता है कि हर नंबर 100 से लेके 318 तक का हर नंबर 3 डिजिट का होता है। तो हमारे पास 219 नंबर बच रहे थे, हमने 3 से इसको गुना कर दिया, ये आ गया 657। अब टोटल जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 318 नंबर का टोटल डिजिट कितना मिल गया, 846, एंड दिस वन इज द आंसर। ठीक है, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। नंबर सिस्टम थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, मैं बहुत स्पीड पकड़ूंगा, तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे। कैट में जब नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है ना, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, ठीक है, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। नंबर सिस्टम इज ए मार्वेलस टॉपिक, ठीक है।
इसको जितना पढ़ो आपकी क्यूरियोसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। तो चलो, एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको बोल दिया कि भाई हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का गिनती लिखा है, आप हमें डिजिट बताओ। अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन, अब आपसे बोलेगा कि जैसे एक क्वेश्चन होता है कि अगर आपसे बोला गया कि हम 1 2 3 4 5 हमने मान लो 89 डिजिट तक लिख दिया है। हम 1 2 3 4 5 करते करते हमने 89 डिजिट तक इस नंबर को लिख दिया है। ये एक ही नंबर है, दिस वन इज ए सिंगल नंबर। हमने एक नंबर लिखा है जो ऐसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 करते करते, ठीक है, हमने 89 डिजिट तक मतलब इसको लिख दिया है। ये सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर है, ठीक है। हमने एक नंबर लिखा है जो कैसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 करते करते हमने इसे 89 डिजिट तक लिख दिया है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? नंबर कैसे गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते आगे बढ़ा है कंटिन्यूसली और 89 डिजिट तक गया है। आप समझना बात को, मतलब कैसे गया होगा। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि मैंने ऐसे लिखा और ये नंबर 15 तक गया है, 15 डिजिट तक गया है। आप समझो 15 डिजिट तक गया है, मतलब ऐसे गया होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 12 तक गया होगा, तभी तो 15 डिजिट का नंबर बना। देखो आप, अगर मैंने इसको बोला कि ये नंबर 1 2 3 4 5 करते करते 15 डिजिट तक इस नंबर को लिखा गया है, मतलब वो नंबर क्या क्या है? तो भाई नंबर तो यही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। काउंट करो डिजिट कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो भाई अगर कोई नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा रहा है और लास्ट में आपको बोल दिया है कि भाई इतने डिजिट तक लिखा गया है, तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि बताओ उसका लास्ट नंबर क्या है, या आपसे पूछ लेगा उसके लास्ट 2 डिजिट क्या है, या आपसे पूछ लेगा उसके लास्ट 4 डिजिट क्या है, 3 डिजिट क्या है। समझ रहे हो क्वेश्चन का पैटर्न कहाँ चेंज होगा? आपसे वो बोलेगा कि हमने एक नंबर को इस तरह से लिख दिया है, 1 2 3 4 5 करते करते 89 डिजिट तक लिख दिया है, 219 तक लिख दिया है, 308 तक लिख दिया है, 874 डिजिट तक लिख दिया है। आपको कुछ भी बोल देगा वो कि भाई हम एक नंबर को हमने लिखना शुरू किया, 1 2 3 4 करते करते हमने 89 डिजिट तक लिख दिया उसको, 89 अंकों तक हमने उस नंबर को लिखा, 219 अंकों तक लिखा, 308 तक लिखा, 874 तक लिखा। हमने उसे आपको बोल देगा कि वो किसी भी डिजिट तक लिखा हुआ है। और आपसे वो क्या जानना चाहेगा कि बोलेगा अब मुझे बताओ कि ये जो नंबर हमने लिखा, जिसे हमने 89 डिजिट पे रोक दिया, 219 डिजिट पे रोक दिया, 308 पे रोक दिया, 874 पे रोक दिया, उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट बताओ मुझे, या पूछ लेगा लास्ट 3 डिजिट बताओ मुझे, या पूछ लेगा लास्ट 4 डिजिट बताओ मुझे। सो इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखा कि भाई एसएससी वाले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सीएचएसएल में पूछे जा रहे हैं कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि आपसे एक एक्सप्रेशन दे देगा, उसमें बता देगा कि भाई दिस एक्सप्रेशन हैज बीन रिटन अप टू दिस डिजिट, इतने अंकों तक लिखा गया है। अब आप मुझे इसका लास्ट जो भी वो नंबर बन रहा है, ठीक है, उसका लास्ट 2 डिजिट बताओ, 3 डिजिट बताओ, 4 डिजिट बताओ। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये देखो अगर 15 डिजिट तक गया होगा तो ये 12 नंबर तक लिखा गया होगा, तब तो टोटल 15 डिजिट होंगे। अगर ये बोला गया कि एक्सप्रेशन को 15 डिजिट तक लिखा गया है, प्लीज पे फुल अटेंशन में इस लाइन को समझ लेना, आगे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस एक लाइन समझ लो, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये नंबर 1 2 3 4 5 करते करते आगे बढ़ा और 15 डिजिट तक लिखा गया है, कहां तक? 15 डिजिट तक। सो अगर ये नंबर 15 डिजिट तक लिखा गया है गाइज, तो आखिर कैसे लिखा गया होगा, कहां तक जाके लिखा गया होगा? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जब आप इसको इस सीक्वेंस में लिख लोगे ना, और आप जब देखोगे काउंट करके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो जब आप इसे 12 तक लिख लोगे और आप इसे जब काउंट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें टोटल 15 डिजिट हैं। सो जब भी आपको बोल दे कि कोई एक्सप्रेशन या कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 से स्टार्ट करके, या कहीं से स्टार्ट हो, अगर आपको डिजिट बता दिया गया है तो उसका मतलब समझना है कि भाई देखो वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, तो हमें निकालना होगा कि भाई वो नंबर कहाँ पे एंड हो रहा है। अगर 89 डिजिट तक ये एक्सप्रेशन गया है,
अगर ये एक्सप्रेशन 89 डिजिट तक गया है तो भाई लास्ट का कौन सा नंबर पे वो जाके रुका होगा, वो कैसे समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा। ठीक है, सो चलो अब हम इस तरह क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताते हैं कि इफ एनी क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, ठीक है, एंड दे आर आस्किंग यू फाइंड द लास्ट टू डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आई होप आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। मैंने कुछ बड़ी बात नहीं बोली है, हाँ मैंने 2-4 बार रिपीट किया है, जानबूझ कर रिपीट किया है। देखो बहुत सारे बीइंग अ टीचर ना हमें सब कुछ देखना पड़ता है कि भाई एक बच्चा जो 0 लेवल पे है, एक बच्चा जो टॉप लेवल पे है ना, तो हमें ऐसे पढ़ाना है कि दोनों के लिए वो चीज़ें आसान हो। हाँ हो सकता है जिन्हें पता हो उनके लिए थोड़ा टाइम किल हो, बट आप यू डोंट वरी, मेरे पास इतने स्टफ है कि नंबर सिस्टम में मैं आपको काफ़ी देर घुमाऊंगा, इतने क्वेश्चंस कराने वाला हूँ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ कि आपको यू विल फील कि भाई हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है कुछ। ठीक है, सो चलो हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने एक नंबर लिखना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 से 89 डिजिट तक लिखा है। कहाँ तक लिखा है? 89 डिजिट तक। सो हमें बताओ फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर। ये देखो ये कंप्लीट नंबर है, सिंगल नंबर है ये, जिसे आपने ऐसे लिखा है, बस आप उसने नंबर को यहाँ बता दिया 1 2 3 4 5 करते हुए कि हमने 89 डिजिट तक लिखा है। आपको लास्ट में बता नहीं रहा है कि वो नंबर कहाँ तक लिखा है, डिजिट बता रहा है कि हमने 89 डिजिट यूज करके इस नंबर को लिखा है, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर। अंतिम के 2 अंक बताएं, अंतिम के 2 अंक बताना है। ठीक है, उस नंबर का। तो देखो समझना, हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसी पे चलेंगे। देखो ये 89 है, ठीक है 89 है, तो भाई ये 99 से तो कम ही है, सिंपल सा बात है, हम इस कॉन्सेप्ट को उठाएंगे। तो देखो 1 से लेके 9 तक में 9 नंबर, हर नंबर 1 डिजिट का टोटल 9 डिजिट यूज होते हैं। कितने डिजिट यूज होते हैं? 9 डिजिट यूज होते हैं। सो अब देखो 9 डिजिट तो आप यूज कर लिए, और यहाँ क्या बोल रहा है भाई 89 डिजिट है। अब हमें 10 से कहाँ तक जाना है, हमें पता नहीं नंबर कि वो नंबर कहाँ पे रुक रहा है। ये नॉर्मली क्या नंबर का लिखते थे ना, 1 से 9 नंबर तक जा रहे हैं, तो 9 नंबर 1 डिजिट का था, 9 डिजिट हुआ। अब 10 से लेके हमें पता नहीं वो नंबर कहाँ तक है। ठीक है, लेकिन अब देखो 9 यहाँ 89 डिजिट है और 9 डिजिट हमने यूज कर लिया है, तो डिजिट कितने बचे? टोटल 89 अंकों का प्रयोग हुआ था, जिसमें से 9 डिजिट हमने यूज कर लिया। अब टोटल हमारे पास डिजिट बचे 80। अब ये तो हमें समझ में आ रहा है इस एक्सप्रेशन को देख के, देखो यहाँ 89 डिजिट, तो ये समझ में आ रहा है कि 1 से 99 तक में 189 डिजिट होते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो 89 डिजिट का दिया हुआ है, मतलब ये 99 से तो कम का नंबर है। इतना तो समझ में आ रहा है ना। मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन में बोला है कि 89 डिजिट तक वो नंबर को लिखा गया है, 89 डिजिट तक उस नंबर को लिखा गया है, और जब हम 1 से 99 का देखते हैं तो उसमें टोटल 189 डिजिट होते हैं। मतलब ये जो भी नंबर होगा वो तो 1 से 99 के बीच का नंबर होगा, क्योंकि 189 से ये कम है ना, ये कम है, तो 199 के बीच का नंबर है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 1 से 9 डिजिट यूज हुआ, 89 से हम 9 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 80 डिजिट बच गए। अब हमको पता है कि भाई ये 1 से 99 के बीच का नंबर है कहीं का। ठीक है, तो हर नंबर कितने डिजिट का होता है? 10 टू लेके हम जब आगे बढ़ते हैं 99 तक, हर नंबर 2 डिजिट का होता है। तो भाई 40 नंबर हम क्या किए, हमने 2 डिजिट से डिवाइड कर दिया। अब हमें निकल गए कितने? 40 नंबर निकल गए। तो 40 नंबर हमें निकल गए। और आपको समझ में? ठीक है, 80 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, हमें निकल गया 40 नंबर। अब आप देखो 40 और 9 49, 49 नंबर टोटल। 49 नंबर टोटल हम जब लिख लेंगे तो हमें देखो 89 डिजिट का यूज हो गया। 80 + 9 89 डिजिट हमने निकाल लिया कि इस नंबर को 89 डिजिट तक लिखने के लिए हमें 49 नंबर तक इस गिनती को आगे बढ़ाना होगा, 49 नंबर तक लिखना होगा। समझ में आ रहा है आपको? मैंने सिंपली इतना बोला कि 89 डिजिट है, 1 से 9 तक में 9 डिजिट यूज हो गए। सो 89 से हमने 9 माइनस कर दिया, हमारे पास 80 डिजिट बचे।
और हमें पता है कि 2 डिजिट नंबर है, तो टोटल नंबर कितने होंगे, 80 डिजिट बाई 2 डिजिट कर देंगे तो 40 नंबर निकल गया। तो हमने यहाँ 40 लिख दिया। अब दोनों को जब ऐड करेंगे, देखो ये 49 नंबर तक ये सीक्वेंस गया है, क्योंकि 49 नंबर तक जाने में इसने 89 डिजिट का यूज किया है। यही तो हमारा क्वेश्चन था, यही तो हमें निकालना था कि आखिर ये जो एक्सप्रेशन है, अगर ये 89 डिजिट तक गया है तो ये लास्ट किस नंबर तक गया होगा, तो ये 49 नंबर तक गया होगा। मतलब मेरा लास्ट जो नंबर होगा वो होगा 46, 47, 48, 49, ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके गया होगा। और 49 तक जाने के बाद आप जब इसको काउंट करके देखोगे तो ये हो जाएगा 89 टोटल डिजिट। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे पूछा फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो ये नंबर अगर 89 डिजिट तक जाता है तो ये 49 नंबर तक जब चला जाएगा तब 89 डिजिट बनाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 49। लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो 49 विल बी आवर लास्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, ठीक है, फिर देखते हैं। चलो मैंने बोला कि चलो एक नंबर मैंने और लिखा 1 2 3 4 डैश 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 टू 67 डिजिट तक ये गया है। कहां तक गया है, 67 डिजिट तक। और आपको बताना है फाइंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ दिस नंबर, कि अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ 1 2 3 4 करके और 67 डिजिट तक गया है तो उसके लास्ट अंतिम के 3 डिजिट्स क्या होंगे। ठीक है, हम फिर जानते ही हैं कि भाई 67 डिजिट है। हमें हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद में रखना है कि 1 से 9 तक 9 डिजिट होते हैं, 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं। आप जब इसको देखोगे तो समझ में आएगा कि भाई ये 67 डिजिट है, ये 189 से तो कम ही है, और 9 से ज़्यादा है तो जो भी नंबर होगा इसके बीच का कोई नंबर होगा। ठीक है, तो चलो हम लिखते हैं 1 से 9 तक 9 नंबर, हर नंबर 1 डिजिट का, तो 9 डिजिट हमारे यहाँ यूज हो गए। अब टोटल कितना डिजिट था, 67 था, 9 डिजिट हमने यूज कर लिया, कितना हो जाएगा, 17 में से 9 हो गया 8, 58 बचा हमारे पास। अब 58 डिजिट है और हमको पता है कि ये इसके बीच का है, हर नंबर 2 डिजिट का होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 नंबर हमारा एक्स्ट्रा भी मिलने वाला है 58 डिजिट से। तो हम लिख देंगे 10 टू, मुझे पता नहीं कहाँ तक जा रहा है लेकिन मुझे ये पता है कि 29 नंबर मिलने वाला है, हर नंबर 2 डिजिट का, और ये 58 डिजिट हो गया। सो जब आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 67 डिजिट, यही तो था 67 डिजिट। और नंबर कितना मिल गया, 29 और 9 कितना हो जाएगा, 29 और 9 38 नंबर। सो 38 नंबर तक ये सीक्वेंस आगे बढ़ा है और हमसे लास्ट 3 डिजिट पूछा है। मतलब हमारा जो सीक्वेंस होगा करीबन ऐसा बना होगा 36, 37, 38, 1 2 3 ऐसे कर करके ये 36, 37, 38 तक गया होगा। यहाँ तक जाने के बाद ये टोटल डिजिट 67 डिजिट बने होंगे। सो आप देख सकते हो हमसे पूछा गया है लास्ट 3 डिजिट बताओ, उसने हमसे पूछा है लास्ट 3 अंक बताओ, तो लास्ट 3 अंक क्या हो जाएंगे, लास्ट 3 अंक हमारे हो जाएंगे 738। ठीक है, 738 इज योर आंसर। ठीक है, देखो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस रहा है, एक में मैंने क्या बताया था कि वो आपको बोल देगा इतने नंबर तक गया है, डिजिट बताओ। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था 189 वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको बोल देगा इस डिजिट तक गया है, लास्ट के 2 डिजिट बताओ। मतलब आपको पहले नंबर निकाल लेना है, फिर लास्ट के जो भी 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, जितना पूछे आप उसको बता सकते हो। मैंने क्या किया, 1 से 9 तक में 9 डिजिट यूज हुए, 67 से 9 को माइनस किया, 58 डिजिट हमारे बच गए। अब हमें पता है कि ये 2 डिजिट नंबर के बीच का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भाई ये टोटल डिजिट 189 से कम है, तो ये 2 डिजिट वाला ही नंबर होगा, 1 से 99 के बीच में ही कहीं लाई करता होगा। अगर ये 1 से 99 के ऊपर होता है तो ये टोटल जो डिजिट है 189 से ऊपर चले जाते हैं। तो हमें पता है कि 2 डिजिट का नंबर है, सो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 29 नंबर निकल के आया कि अगर 58 डिजिट एक्स्ट्रा है तो 29 नंबर और बनेंगे। हमने क्या किया, इसमें 29 बस ऐड कर दिया, 29 प्लस 9 हो गया 38, हमने लिख दिया 36, 37, 38। अब इसने लास्ट का 3 पूछा तो हम 3 बताएंगे 738, अगर इसने लास्ट का 4 पूछा होता तो हम 4 बताते। ठीक है, तो बस देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आते जाएंगे और इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके टोटल अगर आपको इस तरह क्वेश्चन मिले जहाँ पे आपको बोला जाए कि 338 डिजिट तक ये नंबर को हमने लिखा है, कहाँ तक लिखा है, 338 डिजिट तक लिखा है।
अब आपसे पूछेगा कि फाइंड द लास्ट 4 डिजिट ऑफ दिस नंबर, फाइंड लास्ट 4 डिजिट ऑफ दिस नंबर। उस केस में आप क्या करोगे? देखो सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं, जो मैंने बताया है हम उसी से इसको सॉल्व करेंगे। हमेशा इसको साइड में लिख लो ताकि आपको याद रहे, प्रोसीड करने का तरीका आपको पता रहे। ठीक है, अब देखो ये जो 338 डिजिट है ये 189 से ऊपर है, तो हमारे दिमाग में पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये जो संख्या है ये 3 डिजिट नंबर में है। इसका जो लास्ट नंबर बन रहा है, एक्सप्रेशन जो बढ़ रहा है वो 3 डिजिट के किसी नंबर पे आके रुक रहा है। ठीक है, सो 338 दिया हुआ, 189 हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे कि जब हम 1 से 99 तक का नंबर लिखते हैं तो टोटल 99 नंबर मिलते हैं और डिजिट मिलता है हमें 189 डिजिट मिलते हैं। ठीक है, अब 99 नंबर हमने ले लिया, 189 डिजिट यूज हो गए, टोटल डिजिट दिया हुआ था 338, इसमें से हम 189 को माइनस कर देंगे। करो, 18 में से 9 गया 9, 12 में से 8 गया 4, 1, 149 बच गए। ठीक है, अब देखो 149 बच गए। अब हमें पता है 100 के बाद ये नंबर कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये 3 डिजिट नंबर है, तो भाई 149 को 3 से हम डिवाइड करेंगे। देखो 3 चौके 12, सॉरी 3 4 जा 12, 27 प्लस 2 डिजिट यहाँ बच गया एक्स्ट्रा। देखो ये 49 नंबर निकल के आया और 2 एक्स्ट्रा डिजिट निकल के आया। जब आप 149 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या निकलेगा? देखो 3 4 जा 12, 2 बचा 29, 3 9 जा 27, 2 डिजिट एक्स्ट्रा बच गए। तो भाई यहाँ पहले हम 49 नंबर को लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर दो सिंपली, 9 9 18 हाथ में, 8 हाथ में 1, 9 4 13 1 14, मतलब 148 नंबर तो बने और यहाँ साथ में 2 डिजिट जो है वो एक्स्ट्रा हैं। अब जो भी नंबर लिखाएगा वो 148 नंबर तक तो जाएगा ही, प्लस 2 डिजिट एक्स्ट्रा भी जाएगा। देखो डिजिट बच रहा है ना, अगर यहाँ 3 डिजिट बचते तो 331 हो जाता, 150 नंबर तक जाता है, लेकिन यहाँ 2 डिजिट मेरे को एक्स्ट्रा है, तो हम इस नंबर को ऐसे समझ सकते हैं कि ये 147 148 प्लस 2 डिजिट और मतलब 14 तक गया होगा। अगर 3 डिजिट रहते तो 149 भी लिखते, लेकिन सिर्फ 2 डिजिट बचा है तो हमारा 14 तक जाके ये नंबर रुक गया। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द लास्ट 4 डिजिट ऑफ दिस नंबर। लास्ट 4 डिजिट क्या होंगे बताओ? लास्ट 4 डिजिट, दिस इज आवर लास्ट 4 डिजिट, 4814। 4814 इज आवर आंसर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान समझो, मैं समझा रहा हूं, इसके बाद जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हम उस पर लेके चलेंगे आपको। ठीक है, ये तो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, इसने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा था कि हम एक गिनती लिखना स्टार्ट करें, एक नंबर को लिखना स्टार्ट करें, जो नंबर 1 2 3 4 करके 338 डिजिट तक उस नंबर को हमने लिख दिया है। ये नंबर लास्ट में कहाँ रुका हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि जो नंबर का टोटल डिजिट जितना यूज हुआ उस नंबर को लिखने में 1 2 3 4 5 6 करके वो 338 डिजिट 338 डिजिट तक लिखा गया है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट से ऐसे ही पता चल रहा था कि भाई ये जो भी नंबर है 99 से ऊपर का नंबर है, क्योंकि 99 के तक को लिखने में हमें 189 डिजिट लगता है, लेकिन यहाँ 338 डिजिट है, मतलब नंबर जो है 189 से डिजिट से आगे है, मतलब 99 से बड़ा है। तो हमने 1 to 99 ले लिया। अब 99 नंबर को लिखने में हमें 189 डिजिट लगते हैं। अब ये टोटल 338 डिजिट था, 99 नंबर हमने ले ही लिया है, तो हमने 189 को इससे माइनस कर दिया। अब हमारे पास जो टोटल डिजिट बचे वो बचे 149 डिजिट बचे, और हमें ये पता है कि 149 डिजिट जो है, चूंकि ये 3 डिजिट नंबर अब बनने वाला है इसके बाद, तो हमने 3 से इसको डिवाइड किया तो हमें 49 पूरे नंबर और 2 एक्स्ट्रा डिजिट मिल गए। हमें 49 पूरे नंबर और 2 एक्स्ट्रा डिजिट मिल गए। तो हमने क्या करा, हमने लिख दिया इसे 147, सॉरी ये 49 को हमने यहाँ लिखा और दोनों को ऐड किया तो हमें 148 नंबर मिले और 2 डिजिट एक्स्ट्रा तो था ही। तो हमने इस नंबर को ऐसे करते करते 1 2 3 4 ऐसे करते करते हमने इस नंबर को लिखा 147 148 148 तक तो नंबर जा ही रहा है, प्लस 2 एक्स्ट्रा डिजिट है तो हमने 148 के बाद 14 भी लिख दिया। अगर 3 एक्स्ट्रा डिजिट होते तो हम इसे लिखते 147 148 149, अगर 3 एक्स्ट्रा डिजिट होते तो, लेकिन नहीं थे। तो हमने क्या किया, हमने बस इसे
1 4 पे रोक दिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लास्ट 4 डिजिट नंबर बताओ, हमसे पूछा गया है लास्ट 4 डिजिट नंबर, तो हमने क्या करा, हमने लिख दिया 4814 इज आवर 4 डिजिट नंबर, 4814 इज आवर 4 डिजिट नंबर, ठीक है। सो गाइज ये रहा हमारा नंबर, डिजिट का और नंबर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई एक्सप्रेशन डिजिट पे रुके तो नंबर कैसे निकालना है, और अगर कोई एक्सप्रेशन नंबर दे दे तो डिजिट कैसे निकालना है। ये दोनों चीज मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछ लेगा कि फाइंड लास्ट 4 डिजिट, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं आगे। तो गाइज देखो, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड टू राइट डाउन द नंबर ऑफ पेजेस इन ए 300 पेजेस बुक। कि 300 पृष्ठों की अगर कोई किताब है तो आपसे पूछा है कि कितना डिजिट लगेगा अगर हमें उस 300 पन्ने की किताब के हर पेज पे अगर हमें नंबरिंग करनी है। जैसे हम क्या करते हैं, 300 पेज की किताब है, हम पहले पेज पे 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ऐसे करते करते हम जाएंगे। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, कितने डिजिट का प्रयोग होगा, ठीक है, 300 पेज की किताब को नंबरिंग करने में, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। अब हम चलिए देखते हैं इसको। सो देखो, हमें पता है कि भाई 300 पेज का किताब है, समझे। अब हमें लिखना है, तो देखो हमको पता है कि 1 से 99 पेज तक अगर हम जाते हैं तो 189 डिजिट का यूज करते हैं। अगर 1 से 99 तक का नंबर हम लिखते हैं तो 189 डिजिट का हम यूज करते हैं, ये तो हमें पता है। अब हमें 10 से 300 तक जाना है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको यहां समझो। 1 से जब हम 99 तक जाते हैं तो 99 नंबर यूज होता है और 189 डिजिट यूज होता है। अगर हम 10 से 300 तक जाएंगे तो भाई कितने अंक हो गए, 201 नंबर हो गए, और हर नंबर 3 डिजिट का होगा ना। देखो हमने क्या बोला था, 300 दिया हुआ है, 99 आपने यूज कर लिया पहले में 99 आपने यूज कर लिया है। सो नंबर कितने बचेंगे, माइनस कर दो, 201 नंबर बचेंगे। अब हर नंबर कितना डिजिट का होगा, 3 डिजिट का होगा ना, क्योंकि 100 के बाद का नंबर है। अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो, 3 1 जो 3, 0 3 2 6, 987, ठीक है। नहीं कुछ मिस हो रहा है, 201, ये मैंने गलत कर दिया, एडिशन गलत हुआ। 9 3 या 12, 9 + 3 12, 2 हाथ में 1, 9, 792 डिजिट का यूज हुआ, ठीक है। आप इसको जब ऐड करोगे तो 792 मिलेगा, तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, 792 इज द करेक्ट आंसर। देखो मैंने कुछ नहीं किया, उसने बोला था कि एक 300 पेज की किताब है, हर किताब पे नंबरिंग करना है, तो मुझे बताओ कितना डिजिट का यूज हुआ, कितने अंक का प्रयोग हुआ होगा। तो 1 से 99 तक का नंबर अगर हम लिखते हैं तो 189 डिजिट का यूज करते हैं। फिर हम 10 से जब 300 लिखेंगे तो जब हमने 99 नंबर ले ही लिया तो कितना नंबर बच गया, 300 - 99 कितना बच गया, 201 बच गया। अब 201 नंबर जो है वो कितने डिजिट का है, हर एक नंबर 3 डिजिट का है। हमने 201 से 3 डिजिट को गुना कर दिया, 603 आ गया। जब आप इसको जोड़ोगे तो 6 700, 89 3 92, तो 792 एग्जैक्ट आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो आस्क मी इन कमेंट, मैं नेक्स्ट लेक्चर जो मैथ्स का लूंगा मैं इसमें फिर बताऊंगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाउ मेनी की स्ट्रोक्स आर नीडेड टू टाइप नंबर फ्रॉम 1 to 1000। अगर हम 1 से 1000 तक को टाइप करें कितने की स्ट्रोक का जरूरत होगा, मतलब सिंपली कितना डिजिट लगेगा, ठीक है। जैसे 1 को लिखने के लिए आप टाइपराइटर में क्या करते हो, 1 दबाते हो, 2 के लिए 2 दबाते हो, लेकिन अगर आप 11 लिखोगे तो 1 1 दबाओगे, अगर आप 15 लिखोगे तो 1 5 दबाओगे, अगर आप 300 लिखोगे तो 3 0 0। तो सिंपली आपसे पूछना चाह रहा है हाउ मेनी की स्ट्रोक्स आर नीडेड टू टाइप नंबर फ्रॉम 1 से 1000। जब आपको 1 से 1000 तक के नंबर को आप लिखोगे तो कितना की स्ट्रोक चाहिए होगा, कितना बार आपको टाइप करना होगा, ठीक है। सिंपल द कॉन्सेप्ट है, मतलब वही पूछ रहा है कि 1 से 1000 की गिनती को लिखने के लिए सिंपल स्ट्रेट, अगर अब मैं बोलूँ तो ये क्या कहते हैं टूटी फूटी भाषा में कि हमें 1 से 1000 तक का नंबर लिखना है, आपसे उसने पूछ लिया डिजिट। तो हमें पता है 1 से 999 तक के नंबर के लिए
इतने डिजिट लगते हैं, पता है ना हमें, सिंपल सा बात है, हमने आपको बता के रखा है, इसमें तो कैलकुलेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है, हमने आपको बता के रखा है कॉन्सेप्ट को 2889 डिजिट। ये तो बताया ना मैंने कि अगर आप 1 से 999 तक के नंबर को लिखते हो तो 2889 डिजिट लगते हैं। तो भाई 1 से हमने 999 नंबर लिख दिए, इतना डिजिट लगा। अब एक ही नंबर तो हमें एक्स्ट्रा लिखना है, कौन सा नंबर, 1000 को लिखना है। कितने डिजिट है इसमें, हमने 1 से 999 लिखा तो 2889 डिजिट अंकों का यूज हो गया, डिजिट लगे। अब हमें एक नंबर एक्स्ट्रा 1000 लिखना है तो 4 डिजिट को और ऐड कर दो, ठीक है। 9013 हाथ में 3, 9013 3 हाथ में 1, 8 1 9, 2893। C is the correct answer. C is the correct answer. 2893 is the answer. ठीक है। सो देखो, अगर आपको मैंने ये जो कंसेप्ट दिया है ना, अगर आपको ये समझ में आ गया है ना, अगर आपको ये समझ में आ गया ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है, सो बिलीव मी, अब क्वेश्चंस आपसे रुकेंगे नहीं। आपको बस समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या बताया है कि 1 से 9 तक के नंबर का 9 डिजिट यूज होता है, 1 से 99 के लिए 189 डिजिट यूज होते हैं, 1 से लेकर 999 के लिए 2889 डिजिट यूज होते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता है, आप 1 सेकंड में निकाल लोगे। मैं तो बोलो कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। देखो आपने देखा 1000, 999 तक का मुझे पता है, 2889, 1000 को लिखना है, 4 और ऐड कर देंगे, 2889 प्लस 4, 2893, 2893। सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो देखो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो भी आप क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ो। टू रीड क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ के समझोगे नहीं ना, आपको समझ नहीं आया कि आंसर क्या करना है। आप बहुत बच्चे क्या करते हैं, उतावलापन में ना वो क्वेश्चन ही गलत पढ़ते हैं, तो आंसर तो गलत निकालेंगे ही। सो देखो, जानना अलग चीज है और एग्जाम में एक्सिक्यूट करना अलग चीज है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द की ऑफ ए टाइपराइटर हैव टू बी प्रेस्ड इन ऑर्डर टू राइट नंबर फ्रॉम 111 से 1250। क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जामिनर ने चेंज किया है। हमने अभी एक क्वेश्चन करा, उसमें बोला था कि 1 से 1000 को लिखना है तो कितना बार टाइप करना होगा। यहाँ इसने बोला कि एक टाइपराइटर को कितना बार टाइप करना होगा अगर उसे 111 से 1250 तक लिखना है। तो देखो, क्वेश्चन को इसने ये नहीं बोला, ये चाहे तो बोल सकता था कि टाइपराइटर को 1 से लेकर 1250 तक लिखना हो तो कितना डिजिट चाहिए। इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसने बोला मुझे 111 से लिखना है 1250 तक, अब मुझे बताओ कितने डिजिट्स लगेंगे। 111 से 1250 तक की संख्या लिखने के लिए एक टाइपराइटर की कुंजी को कितना बार दबाना होगा, ठीक है। टाइपराइटर में जो कीपैड होते हैं, कुंजी उसे आप बोलते हो, कीपैड को ही कुंजी बोलते हैं, तो उसको कितना बार प्रेस करना होगा। तो एग्जामिनर देखो थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर दिया, इसने बोला 1 से ना बोल के बोला 111 से 1250। इसने 1 से नहीं बोला है, इसने आपको बोला है 111 से 1250, ठीक है। चेंज करने दो। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन ट्विस्ट कर ले, क्वेश्चन तो बनेगा ही, ठीक है। देखो बड़ा आसानी से बताता हूं। देखो 111 से लेना है, अगर मुझे 1 से 1250 तक जाना है, मान लो, देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक ना, कंसेप्ट छोड़ो, सिंपल बता रहा हूँ अभी। और इसने मुझे बोला कि 111 से 1250 तक जाना है। दो तरीका है, हम 1 से 1250 तक जाएंगे और उसमें से 1 से 110 तक वाले को माइनस कर देंगे। जब ये दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 111 से 1250 तक का रास्ता। समझ रहे हो, बस इतनी तो बात थी। अगर इसने पूछा कि 111 से 1250 तक जाने के लिए कितना डिजिट का यूज करोगे, तो हम क्या करेंगे, हम 1 से 1250 निकालेंगे और 1 से 110 निकालेंगे, हम दोनों को माइनस कर देंगे, कहानी खत्म, ठीक है। अब देखो, हम पहले मान लेते हैं, इसको 2 पार्ट में करते हैं। चलो ये पहला पार्ट है, मान लो फर्स्ट पार्ट, इसको हम निकाल लेते हैं। हमें 1 से 110 तक के लिए निकालना है कितना डिजिट यूज हुआ। तो हमें पता है 1 से 99 तक कितना डिजिट यूज होता है, 189 डिजिट। तो भाई 110 में से 99 नंबर तो निकल गए, कितना नंबर बचा, 11 नंबर बचा। और हमें पता है कि भाई 11 नंबर जो है, 11 नंबर, हर नंबर कितना डिजिट का होगा, 3 डिजिट का होगा, क्योंकि 110 100 के ऊपर है। तो भाई 33 डिजिट और आ गए, तो हम इसमें 33 डिजिट को और ऐड कर दिए, ठीक है। मतलब हमें 100 से लेके 110 जाने में 11 नंबर और लगे, 11 नंबर के लिए 33 डिजिट और आ गए। तो 9 3 12 2 हाथ में 1, 8 3 11 12 2 हाथ में 1, 222 डिजिट, 222 डिजिट का यूज जब हम करेंगे
ठीक है, 222 डिजिट का जब हम यूज करेंगे तो 1 से 110 तक की संख्याओं को हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो 1 से 110 तक के नंबर को लिखने के लिए हमें 222 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम निकाल लेते हैं, हम ये पार्ट तो निकाल लिया कि 1 से 110 के लिए हमें कितना पड़ा, हमें मिल गया 222 डिजिट लगेंगे, 222 डिजिट लगेंगे। अब हम 1 से 1250 के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 से 1250 के लिए हम निकालते हैं, चलो यहाँ निकाल लेते हैं। अब देखो 1 से हमें 1250 तक जाना है, ठीक है। तो हमें इतना तो पता है कि 1 से 999 तक के लिए 2889 डिजिट लगते हैं, ठीक है। अब 1250 में से हमने 999 ले लिया तो कितने नंबर बच गए, अब देखो 1250 में से 999 आपने ले लिया तो कितने नंबर बच गए, 251 नंबर बच गए, देखो। और हमें पता है कि नंबर जो है हर नंबर 3 डिजिट का है, कितना डिजिट का है, 3 डिजिट का है। तो हम क्या करेंगे, ये समझ में आया, 999 नंबर हमने ले लिया तो 1250 में से 999 घटाए 251 नंबर बचे। अब ये 251 नंबर हर नंबर 3 डिजिट का है तो 3 1 3, 753 मिल गया हमें। अब हम 753 को सिंपली इसमें ऐड कर देंगे, थ्री 3642 डिजिट। अगर मुझे यहाँ लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 251 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ लिख दो 1250 माइनस 999, ये हो गया 251, और यहाँ पे लिख दो 1000 से सॉरी ये 4 डिजिट का नंबर होगा, ये जो होगा ये 4 डिजिट का नंबर होगा। 1000 से ऊपर जा रहा है ना तो इसको 4 से आप यहाँ 4 से कर दो, ये हो जाएगा 1004, ठीक है। देख लो ये चूंकि 1250 है, 1000 से ऊपर जाएंगे तो ये 4 डिजिट नंबर होगा, और यहां आप कर दो 1004 को ऐड। तो भाई हमें 1 से 1250 को लिखना है तो हमें 3893 डिजिट लगेंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, बस सिंपली 1 से 1250 तक जाना है तो 1 से 999 के लिए हमें डिजिट पता थे, 2889 डिजिट लगेंगे, ये हमें पता था। अब हम क्या करेंगे, हम 1000 से 1250 तक जाएंगे। तो जब हमने 1250 में 999 नंबर को ले ही लिया तो बाकी नंबर कितने बच गए, 251 बच गए। अब 251 हमें पता है कि ये सब 1000 से ऊपर के नंबर हैं तो 4 डिजिट को लेंगे ये, तो ये 4 डिजिट वाले नंबर हो गए। 251 को हमने 4 से गुना कर दिया, 1004 आ गया। अब 1004 को उसमें हमने ऐड कर दिया, तो टोटल 1 से 1250 तक के लिए आपको मिल गया 3893 डिजिट। तो एक देखो, अब देखो हम इसमें लगाते हैं बस, ये हमें मिल गया 3893 डिजिट और ये हमें मिल गया 222 डिजिट। देखो हम इसको करते हैं, कितना मिला 3893 डिजिट, और 1 से 110 के लिए कितना मिला 222 डिजिट। अब इन दोनों को माइनस कर दो सिंपली, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 2 गया 6, 3671 डिजिट। तो भाई 111 से 1250 तक को लिखने के लिए हमें कितना चाहिए, 3671 डिजिट। बी इज और करेक्ट आंसर, बी इज और करेक्ट आंसर, 3671 डिजिट लगेंगे। अब बताओ किसी कोई दिक्कत? देखो मैं बहुत इजी वे में, बहुत आसानी से बार बार चीज़ों को रिपीट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा था कि इसने 1 से 1250 के लिए नहीं पूछा, इसने 111 से पूछा। तो हम क्या करेंगे, 1 से 1250 के लिए निकालेंगे, जैसे 1 से 999 निकालेंगे, फिर 1000 से 1250 निकालेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, 1 से 110 निकालेंगे, और हम बस 1 से 1250 को निकाल कर 1 से 110 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब ये जो डिजिट चाहिए, ये हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक के लिए, ये हमें चाहिए 111 से लेके 1250 लिखने के लिए कितने बार टाइप करना होगा, तो 3671 टाइम्स को टाइप करना होगा, ठीक है। सो गाइज आई एम होपिंग कि आपको मैंने जो भी पढ़ाया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम नंबर सिस्टम के आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट नंबर, हम ये सब आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। सो जो लोग मेरे चैनल के नोट्स चाहते हैं, ठीक है, जो लोग नहीं जुड़े इनसे, जो जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इन एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिन्हें इन सारे के नोट्स चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, सारे के सारे नोट्स वहीं मिलेंगे,
ठीक है। सो टिल देन मैं जो भी बता रहा हूँ आप बस उस पर स्टिक करके चलो। बिलीव मी, चाहे झारखंड का एसएससी का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर सेंट्रल का, आपको किसी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूँ उस पर फोकस करो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप उसको देखो, वीडियो को बार बार देखो, जहाँ दिक्कत होता है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, आई विल रिप्लाई। और बस अच्छे से पढ़ाई करो, कंसेप्ट को रखो, क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप रट के चाहोगे कि एग्जाम निकाल पाए, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो टिल देन स्टे सेफ, वर्क हार्ड, फिर मिलते हैं।